सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर्ड डैश इन राजस्थान a national monument on 1st November. So right answer of first is it's A, which is मानगढ़ धाम. ओके, तो मानगढ़ धाम जो है इसको अब यहाँ पे नेशनल मॉन्यूमेंट जो है इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। किसके द्वारा? हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया था। ओके, रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर 1913 में 1913 में यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी के द्वारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्राइबल मैसेकर किया था। ओके, ट्राइबल मैसेकर, ट्राइबल मतलब मैसेकर मतलब बड़े संख्या में मतलब लोगों को मार देना। जैसे यहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ था, सेम यहाँ पे ट्राइबल मैसेकर किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। ओके, बिकॉज ऑफ रिवोल्ट जो ट्राइबल पीपल थे वो अपना हक मांग रहे थे एंड आज़ादी की मांग कर रहे थे। वही जो फ्रीडम फाइटर थे वही सेम चीज़ था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अराउंड 1500 जो ट्राइबल पीपल थे इनको यहाँ पे मार दिया गया था ब्रिटिश लोगों के द्वारा। और काफ़ी यहाँ पे काफ़ी खतरनाक तरीके से यहाँ पे किया गया था, नॉर्मल था नहीं और बहुत ही मतलब बहुत ही बेरहमी से मारा था। ओके, तो इन ये जो 1500 लोग जो थे इनको यहाँ पे ट्रिब्यूट पे करने के लिए, यहाँ पे ऑनर पे करने के लिए इसको यहाँ पे किया गया। इस पर्टिकुलर धाम को यहाँ पे नेशनल मॉन्यूमेंट दिया गया। ये जो पर्टिकुलर नेशनल मॉन्यूमेंट है वो गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहाँ पे बीच में लोकेटेड है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ओके, next question is who has conferred the Union Home Minister Special Operation Medal 2022 to 63 officer for 4 special operations? Right answer of second is it's C, which is Ministry of Home Affairs. Okay, तो यहाँ पे 63 अलग अलग ऑफिसर्स को यहाँ पे मेडल्स दिया जाएगा। किसके द्वारा? यूनियन होम मिनिस्टर जी के द्वारा। मतलब यहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल ऑपरेशन यहाँ पे किया था। किसके खिलाफ? यहाँ पर जितने भी बॉर्डर है उनके ऊपर यहाँ पे पूरा एक्शन लिया गया। साथ ही में जो पूरा आर्म्स एंड अम्यूनिशन जो पूरा कंट्रोल होता है उसके ऊपर। साथ ही में यहाँ अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पे ड्रग्स का स्मगलिंग होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पे कई सारे रेस्क्यू मिशंस यहाँ पे किए गए, स्पेशली इन असम और जहाँ पर भी फ्लड या फिर जहाँ पर भी डिजास्टर था वहाँ पे किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी टेररिस्ट थे उनको यहाँ पे एलिमिनेट किया गया। ओके, तो एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ देम। और इसमें यहाँ पे 63 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्पेशल ऑपरेशन मेडल यहाँ पे दिया गया। ओके, इस पर्टिकुलर 63 में यहाँ पे जो कांस्टेबल रैंक होता है वहाँ से लेकर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक तक यहाँ पे जो ये लोग अधिकारी हैं इनको यहाँ पे मिला है। ओके, हम बात कर लेते हैं कि भाई किस स्टेट से कितने लोग हैं। तो पंजाब है, वहाँ पे 16 ऑफिसर्स हैं। तेलंगाना में यहाँ पे 13 है। दिल्ली में यहाँ पे 19 है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर जो कि काफ़ी सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे 4 हैं। और अपना जो महाराष्ट्र है वहाँ पे 11 है। ओके, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा इसको यहाँ पे किया गया था। ओके, और किन किन चीज़ों के ऊपर? बॉर्डर एक्शन, आर्म कंट्रोल, ड्रग स्मगलिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who inaugurated 7th edition of India's Water Week in Greater Noida on November 1st? So right answer of third is it's B, which is द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे 7th एडिशन है किस चीज़ का? इंडियाज वाटर वीक का। ओके, वाटर वीक हम लोग कब से कब यहाँ पे सेलिब्रेट या फिर ऑब्जर्व करते हैं? तो यहाँ पे 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक। ओके, तो बीच में यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो वाटर की जो यहाँ पे सिक्योरिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग यहाँ पे सेव वाटर बोलते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी यहाँ पे हम लोग पानी सेव करेंगे वो यहाँ पे हमारे जो फ्यूचर जनरेशन वाले लोग होंगे या फिर जितने भी हमारे फ्यूचर जनरेशन में जितने भी बच्चे आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे जो वाटर है उसको यहाँ पे क्लीन करना है। जितने भी यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पे बहुत ही मतलब प्योर वगैरह करके रखना है। साथ ही में हर इंसान को हर घर में हर घर जल, ओके, हर घर जल ये होना चाहिए, क्योंकि हर घर जल जो है यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि हर इंसान को यहाँ पे वाटर की एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए। साथ ही में जल शक्ति मिशन और साथ ही में गंगा मिशन जो है, गंगा क्लीन मिशन, इन सब के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है और इसको ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
India's first aqua park will be established in which state on October? So right answer of fourth is it's B, which is अरुणाचल प्रदेश. ओके, तो aqua park जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिया का यहाँ पे फर्स्ट है. कहाँ पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश में इसको यहाँ पे किया गया. ओके, रीज़न इज दैट कि यहाँ पर जो एक्वा पार्क है इसमें जो फिशरीज सेक्टर है उसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए किया गया. कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में. ओके, तो फिशरीज सेक्टर यानी कि जो मरीन लाइफ का जो पूरा यहाँ पे बिजनेस होता है उसको यहाँ पे करने के लिए किया गया. ओके, इससे जो लोग हैं वहाँ पर उनको एक नई नॉलेज भी मिलेगा, साथ ही में उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा. और जो हमारा यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली एक्वा कल्चर के ऊपर है, या फिर कह सकते हो कि मरीन लाइफ से जो हमें प्रॉफिट होता है उन सबको यहाँ पे सेव करना, उनको लाइक हार्वेस्ट करने का तरीका है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है. ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ओके, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया और इसके तहत यहाँ पे बहुत सारे लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, साथ ही में एक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक नया बिजनेस यहाँ पे बिजनेस का पूरा सेक्टर यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा फॉर मरीन लाइफ, ऑन मरीन लाइफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया केम 2022 कॉन्फ्रेंस? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स बी, विच इज न्यू दिल्ली. ओके, इट्स न्यू दिल्ली. तो इंडिया कैम मतलब इंडिया केमिकल, याद रखिएगा इस चीज को. यहाँ पे पूरा इसका था विजन 2030 इंडिया कैम 2022. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर जो हमारा जो फर्टिलाइज़र है, साथ ही में जो अपना यहाँ पे केमिकल है, मेडिसिन है, इन सब के ऊपर हमें यहाँ पे सेल्फ रिलायंस यानी कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और साथ ही में जो ये सेक्टर है उन सबको यहाँ पे ग्रो भी करना. तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज केमिकल, फर्टिलाइजर और मेडिसिन ये काफ़ी यहाँ पे तीनों जो सेक्टर्स मैंने बताया अभी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें हमें यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ करना है. ओके, 12th एडिशन था ये वाला. ओके, 12th एडिशन का एडिशन हमेशा पूछता तो याद रखिएगा, एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा यहाँ पर मनसुख मंडाविया जी जो है यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं किस चीज़ के? हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र. तो इसकी भी याद रखिएगा कि जो हमारा यहाँ पे केमिकल, फर्टिलाइज़र और जो मेडिसिन है इसके ऊपर हमें यहाँ पे प्रोडक्शन भी करना है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना है. साथ ही में हमें यहाँ पे सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बनना है. ओके, किसी दूसरे कंट्री के ऊपर हमें डिपेंडेंस नहीं रखना है. Next question is Ranjana Gaon, where the Greenfield Electronic Manufacturing Cluster is to be set up, is in which state? So right answer of 6 is it's B, which is Maharashtra. Okay, तो ये महाराष्ट्र का यहाँ पे पहला है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर. लेकिन अगर हम बात करें तो ये इंडिया का पहला नहीं है. इसके अलावा यहाँ पे नोएडा, तिरुपति, कर्नाटका, तमिलनाडु में यहाँ पे ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उसको यहाँ पे ऑलरेडी इनॉग्रेट कर दिया गया. ओके, इसमें क्या होगा कि हम लोग जो अपना खुद का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और अलग अलग देश जो यहाँ पे लाइक अलग अलग कंट्रीज़ को हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. तो इससे जो हमारा जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे ग्रो होगा. साथ ही में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पे जनरेट होगा. ओके, साथ ही में हम लोग अगेन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें हम लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर बनेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर बनना. ओके, अदरवाइज जो हमारा मैक्सिमम रुपीज़ जो होता है या फिर जो हमारा मैक्सिमम जो लाइक जो इकोनॉमी है या फिर कह सकते हो जो हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू है वो इंपोर्ट कराने में ही लग जाता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो गया या फिर कुछ और हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI हैज़ लॉन्च विच टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन अ पायलट फेज? राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स बी, विच इज होलसेल. ओके, तो पायलट फेज का मतलब होता है कि अभी सिर्फ शुरुआत किया गया है, इसको मतलब इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, अभी बस यहाँ पे इसको स्टार्ट किया. ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ पे होलसेल के लिए ओके किया गया. ओके, तो मतलब होलसेल मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड लोगों को यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, सबको एक्सेस नहीं मिलेगा. स्पेशली जो यहाँ पे फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे इसका एक्सेस मिलने वाला. एक अपना होलसेल होता है, एक अपना रिटेल होता है. जब यहाँ पे रिटेल आ जाएगा तो इसको सारे लोग यहाँ पे एक्सेसिबल कर सकते हैं, इसको सारे लोग यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अभी होलसेल है तो होलसेल वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 अलग अलग बैंक हैं जिन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे अप्रूव किया और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस चीज़ के अंदर? डिजिटल रुपीज़ के अंदर. उसमें से अपना सबसे आगे रहेगा SBI, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI सब यहाँ पे रहने वाले हैं. ओके, और भी कई सारे हैं. ये यहाँ पे क्यों लेके आया गया? सो दैट कि हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे कर सकें. ओके, साथ ही में ये जो अपना
अपना जो डिजिटल करेंसी है वो यहाँ पे 2022 का जो यहाँ पे अपना बजट आया था उसके अंदर भी हमारे निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च द लैब मॉड्यूल नेम मेगांताई फॉर इट्स स्पेस स्टेशन. सो राइट आंसर ऑफ एट्थ इज इट्स सी विच इज चाइना. ओके, तो चाइना जो है वो अपना यहाँ पे स्पेस स्टेशन जो है वो अपना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, काफ़ी पहले से इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके सफल भी हो रहा है. ओके, यहाँ पे उसने अपना सेकेंड मॉड्यूल जो है उसने यहाँ पे अपना लॉन्च कर दिया. ओके, और ये जो है वहाँ स्पेस में जाकर के जो वहाँ पे जो साइंटिस्ट होंगे या फिर जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो इसको यहाँ पे असेंबल करने में लगे हुए हैं. ओके, तो देखो चाइना जो है वो इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे है. ओके, अगर हम बात करें कि भाई वहाँ पे क्यों बनाया जा रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर जो जो यहाँ पे जो स्पेस लाइफ है उसको यहाँ पे वो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं. ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पे लाइक जो स्पेस में जितनी भी स्टडीज़ होती है वो यहाँ पे करना चाहते हैं, स्पेशली जो माइक्रो ग्रेविटी है उसके ऊपर, इसके अलावा फिजिक्स के ऊपर, और जितने भी यहाँ पे जो खतरनाक टाइप के जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं वो यहाँ पे होगा. साथ ही में बायोलॉजी के ऊपर पूरा यहाँ पे रिसर्च अच्छे तरीके से किया जाएगा. ओके, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और स्पेस में कहीं पर भी अगर एक्स्ट्रा टेरिटल लाइफ यानी कि कोई भी अगर एलियन वगैरह मिलेगा तो उससे कैसे कैसे क्या करना है वो यहाँ पे रहने वाला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग मैंडेटरी इन द स्टेट. सो राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज इट्स डी विच इज हरियाणा. ओके, तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा काम किया, बिकॉज हरियाणा जो है वो काफ़ी एक लाइक कह सकते हैं कि लाइक डेवलप स्टेट है. ओके, वहाँ पे लोग जो हैं वो पेट रखते हैं, स्पेशली डॉग्स. ओके, तो अगर कोई भी कुत्ता किसी को काट लेगा तो एटलीस्ट उसका जो ऑनर है वो उसको जो काटा है उसके बदले कुछ यहाँ पे लाइक कंपनसेशन देगा. तो कंपनसेशन कैसे पता चलेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तो यहाँ पे कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर यहाँ पे रूल लेके आया गया है. साथ ही में अगर कभी भी कोई उनका जो पेट अगर किसी को काट लेता है तो उसके बदले उनको यहाँ पे काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन देना पड़ता है. कोई भी यहाँ पे ट्रीटमेंट अगर सीरियस हो जाता है तो पूरा खर्चा सामने वाले को उठाना पड़ेगा जिसका वो डॉग है. ओके, ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम किया गया है. इससे जो है वो मतलब कम जो कुत्ते हैं वो लोगों को कम काटेंगे. ओके, उनको भी पता चलेगा कि काट लेंगे तो मालिक नाराज़ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स. और आंसर ऑफ टेंथ इज इट्स ए विच इज़ जय ये ली. ओके, जय ली जो है यहाँ पे 54 ईयर्स के हैं. ये काफ़ी यहाँ पे इनके पास एक्सपीरियंस है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के यहाँ पे लाइक संभालने के लिए. साथ ही में अगर हम बात करें तो इनके पास काफ़ी यहाँ पे लीगल नॉलेज या फिर लीगल एक्सपर्ट भी हैं और ये कई बार यहाँ पे जेल जा चुके हैं. यहाँ पे मतलब इस बंदे ने यहाँ पे प्रेसिडेंट जो साउथ कोरिया का जहाँ पे प्रेसिडेंट है उसी को यहाँ पे घूंस दे दिया था. ओके, एंड उसके लिए इनको यहाँ पे जेल वगैरह जाना पड़ा था. तो ये ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे इनको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया. ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल के लिए भी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ राजस्थान स्टेट. सो आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी विच इज IPS उमेश मिश्रा. ओके, उमेश मिश्रा जो है यहाँ पे स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस चीफ है. स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस चीफ है यहाँ पे, और इनको यहाँ पे प्रमोट करके DGP बना दिया गया. ओके, 1989 के यहाँ पे ये बैच के IPS ऑफिसर हैं और राजस्थान की गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पे अपॉइंट किया है 2 सालों के लिए. इसके बाद मे बी अगर इनका जो कार्यकाल है वो मे बी यहाँ पे एक्सटेंड होने के चांसेस हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी क्रॉस 10,000 रुपीज़ करोड़ विच कंपनी हैज़ करोड़ 10,000 crore rupees in procurement value on government e-marketplace. So answer of 12th is it's a D which is स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ओके, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे स्टील बनाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है. ये एक यहाँ पे PSU है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरकारी कंपनी है. एंड इसका यहाँ पे जो यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसका होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज़ सरकार का सीधा रहेगा कि भाई जो कंपनी है वो घाटे में जा रही है इससे हमें इसको बेचना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे इसको बेचना नहीं पड़ेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो इसका जो प्रॉफिट है अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा है. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट E-मार्केट. ओके, मार्केट प्लेस, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं GEM. ओके, जेम बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. एंड जेम जो है यहाँ पे पोर्टल है, इसके अंदर अराउंड 7,500 के आसपास प्रोडक्ट यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है. ओके,
इसके ऊपर आप लोग और यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये एक महारत्न है, जो ये अपना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये महारत्न है। ओके, महारत्न काफ़ी बड़ी कंपनी होती है। एक अपना यहाँ पे होता है नवरत्न, और अपना एक यहाँ पे होता है मिनी रत्न, यानी कि महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। ओके, तो इसके ऊपर आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके।